बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.4 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.5 में जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो दो थ्योरम होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस शॉर्टर क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, वो जो दो थ्योरम्स हैं उनमें से पहला थ्योरम है जी फैक्टर थ्योरम एंड सेकंड वन इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम डिस्कस करने से पहले हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ पॉलिनोमियल इन x is an expression of the form an x power n, an minus 1 x power n minus 1 up to so on plus a2 x2 plus a1 x1 plus a naught x power 0 लिखने की जरूरत नहीं है is equal to 0, where n is नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव क्या होते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं डेफिनेशन कंप्लीट करने पहले। वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड an minus 1 up to a naught are real constants. It can be considered as a polynomial in x। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो आपको एग्जांपल भी देनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें ये सारे के सारे x वेरिएबल हैं और ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं। ये जो रियल कांस्टेंट, ये रियल नंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पावर है, ये जो n लिखा हुआ है ना, ये n जो पावर है ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही इसकी डिग्री के पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री तो लिख लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो भी आपको हाईएस्ट पावर नजर आएगी वही उसकी डिग्री है। मतलब फॉर एग्जांपल इस वाले केस में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसकी डिग्री क्या होगी। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। इसकी डिग्री क्या है जी, 3। और इस केस में डिग्री कितनी है, 5। तो इस तरह डिग्री पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाली है तो उसका स्पेशल नेम है क्वाड्रेटिक, जो कि इस चैप्टर का भी नाम है। अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, और 5 डिग्री है तो इस तरह चलता चला जाएगा। कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूं। मैं अगर सपोज एक नंबर डिवाइड कर रहा हूं, ये नेक्स्ट थ्योरम के लिए मैं रिजल्ट बनाने लगा हूं। सपोज 7 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपको रिजल्ट फाइंड करना है 2/7 का सपोज। ठीक है, समझाने के लिए मैं एक बेसिक सी एग्जांपल कर रहा हूं 7/2। तो जो नोमिनेटर है हम उसको इनसाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर। 2 3 6 1। ठीक है, तो इस 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे ना, 3 to the 6 प्लस 1, इनका नाम लिख देते हैं। ये है, ये डिवाइडेंड है, ये वाला है रिमाइंडर, और ये जो 2 है ये आपका क्या है, डिवाइजर। तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, डिवाइडेंड किसकी इक्वल होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू 2 आपका क्या था, डिवाइजर था, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय ये क्या है आपका, ये भी तो एक फैक्टर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये जर्नल से है, नॉर्मली हम डिवीजन में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो अभी हम थ्योरम डिस्कस करेंगे वो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस मतलब उसका जितनी भी डेरिवेशन होगी वो एक्चुअली इस स्टेप से ड्राइव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जी। ये थ्योरम प्रूव करने लगे हैं रिमाइंडर थ्योरम। पहले स्टेटमेंट आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको पता होनी चाहिए। द पोलिनोमियल x minus a is a factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0. That is, x minus a is a factor of f of x if and only if x is equal to a is the root of the polynomial f of x equal to 0. ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ और इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, पहले सिंपल वर्डिंग में बता दूं आपको रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। अभी आपने ये 7 को 2 से डिवाइड किया, जब 7 को 2 से डिवाइड किया आपका ये डिवाइजर था, ये कोशेंट था, तो कुछ ना कुछ मिल गया आपको। ये वाला क्या होता है, रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो इसी तरह हम पोलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये उसी का एक जनरल फॉर्म बनाई गई है कि मतलब सपोज ये वाला जो लीनियर फैक्टर है x माइनस a, इससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, वो हर केस में आपका ये होगा करेगा f ऑफ a इज इक्वल टू 0। मतलब हम इसमें जो 0 पुट करके जो हमें पॉइंट मिलेगा वो a मिलेगा, इस a को हम फंक्शन में पुट करते तो डायरेक्ट हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं। तो इसकी प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। When we divide the polynomial, yeah, suppose we divide a polynomial f of x by x minus a, ये दोनों फैक्टर अपने दिए गए हैं कि f of x को डिवाइड करना है आपने f of a से। जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशेंट मिलता है और वो यूनिक कोशेंट होता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जिससे मतलब ये इस तरह हमने 2 3 या 6 किया तो ये 3 हमें एक क्वेश्चन मिल गया। इसी तरह हमें पॉलिनोमियल में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक क्वोशेंट, उसको डिनोट कर देते हैं q ऑफ x से। एंड खाली क्वोशेंट नहीं मिलेगा, देखें जब आप डिवाइजर क्वोशेंट से मल्टीप्लाई तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी मिलता है। एंड रिमाइंडर को हम r ऑफ x से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, q फॉर क्वोशेंट, r फॉर रिमाइंडर। जैसे क्वोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा तो ये वाला अब एक्सप्रेशन यूज करेंगे सच दैट जो आपका f ऑफ x होगा जिसको आपने डिवाइड करना है, डिवाइडेंड, तो डिवाइजर हमारे पास क्या है x माइनस a, क्वोशेंट क्या है q ऑफ x, कोई पॉलिनोमियल होगी, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर पॉलिनोमियल भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जो हमने r से डिनोट किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा ये जो है f ऑफ a इज इक्वल टू 0 ये आंसर आता है कि नहीं। उसके लिए करना क्या है, मैं अभी बता रहा था कि जस्ट इसको 0 की इक्वल पुट करें, x minus a is equal to 0, this implies that x is equal to a। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। put in 1,
जब 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर. So f of a is a minus a is 0 into q of a plus r. f of a is 0 into something 0 plus remainder, और रिमाइंडर में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मिल गया आपका रिमाइंडर. नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम है जी. द पॉलिनोमियल x minus a is a factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0. That is, x minus a is a factor of f of x if and only if x equal to a is a root of the polynomial f of x is equal to 0. सेम उसी तरह इसको प्रूव करते हैं कि जब पोलिनोमियल f of x को जब x माइनस a से डिवाइड करेंगे, मैं समझा x माइनस a से डिवाइड करेंगे, फैक्टर ये x माइनस a f of x का उस वक्त होगा जब आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा. देखें इस केस में f of x का टोटली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. एक्चुअली वो जो पॉइंट है, ये जो x इक्वल टू a माइनस a है, यहाँ x इक्वल टू a जो मिलता है, ये इक्वेशन का रूट होता है. अगर रूट वाले फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0. तो ये इस चीज में है थ्योरम. तो प्रूफ करते हैं जी. सपोज दैट कलर ब्लू वाला, सपोज दैट q of x and r be the remainder. पहले q of x क्वोशंट लिख लें. q of x be quotient and r be the remainder when polynomial f of x is divided by x minus a. ठीक है, x minus a सब जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट q of x मिलेगा और रिमाइंडर का मिलेगा r. तो वही एक्सप्रेशन लिख देते हैं डिवाइडेंड वाला. इसमें आएगा, ये आपका आ गया f of x, इधर आपका क्वोशंट, साथ वो फैक्टर और प्लस रिमाइंडर. f of a is 0, रिमाइंडर से, therefore जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास फिर f of x इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको दोबारा से. So 1 implies f of x is equal to q of x into x minus a. अब x minus a, f of x जो है इन दोनों के मल्टीपल से है, तो this shows that therefore x minus a is a factor of f of x. फैक्टर उसी वक्त होता है ना जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलता आपको. मतलब फॉर एग्जांपल 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होकर आंसर मिल जाएगा 3, तो कहीं भी आपके पास रिमाइंडर नहीं आएगा. और जब आप 6 को लिखना चाहोगे तो ये लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3. देखो रिमाइंडर वाला आपका 0 है, तो जब भी रिमाइंडर 0 होगा एक्चुअली वो 2 और 3 के क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे. तो इसी तरह ये q of x और x minus a ये दोनों ही क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं. लेकिन हमें सिर्फ शो करना था कि x minus a ही इसका फैक्टर है. कन्वर्सली if x minus a is a factor of, अब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, f of x. अगर x minus a इसका फैक्टर है तो फैक्टर अभी मैं बता रहा हूं, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट r is 0. अगर रिमाइंडर 0, r 0 होगा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या बन जाएगी, f of x is equal to q of x into x minus a. और जब a रिप्लेस करेंगे तो f of a is equal to q of a into a minus a is 0. तो this implies that f of a is 0. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के. रिमाइंडर थ्योरम के जो पहले क्वेश्चन 4 जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के है, स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, वो आप बुक से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों के तीनों कौन से हैं जी, रिमाइंडर के हैं. स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है रिमाइंडर वाले. ठीक है,
तो एक चेक करते हैं क्वेश्चन 3। ये फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को हमने इस पॉलिनोमियल जो सेकंड में नजर आ रही है आपको x+1 इससे डिवाइड करना है। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही है। मैं अगर कहते हैं तो आपको क्वेश्चन शो करवा देता हूँ। ये देखें, ये एक्सरसाइज 4.5 है। 4.5 यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 1 2 3 4 फर्स्ट वाली जो पॉलिनोमियल है और सेकंड वाला उसका क्या है जिससे हमने डिवाइड करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन 3 पिक किया है। तो हमने करना क्या, बड़ा सिंपल सा काम है। हमने ये जो पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करें। लेट x+1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -1। इसको आप इस वाली पॉलिनोमियल में पुट कर दें। तो इसको मैं पहले लिख लूं x4, उसको भी सपोज कर लेते हैं वो g f(x) है। लेट f(x) इज x4 3x4 प्लस 4x³ प्लस x -5। तो हमने क्या रिप्लेस करना है इसमें, -1। तो -1 पुट कर दें। तो ये 3 इंटू -1 पावर 4 प्लस 4 इंटू -1³ -1 -5। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3 -1 पावर 4 पॉजिटिव 1, ये -4 हो जाएगा, -1 -5। सो 3 -5 -10, 3 -10 इज -7। ये जी -7 आपका रिमाइंडर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड 9 ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये मैं शो कर देता हूँ। क्वेश्चन 5 6 7 8 और 9 ये फैक्टर थ्योरम के हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्वेश्चन 7 पिक कर लेते हैं। 7 में हमने शो करना है कि ये वाला इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ये 0 आना चाहिए। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। लेट f ऑफ, अब x नहीं है w है तो हम इसको w सपोज करेंगे। 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा w जैसे आपको मुनासिब लगे, ठीक है। ओमेगा पुट ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज -2। तो -2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -4 into -2 plus 7, which is 2 into -2 cube is -8 plus 2 square 4 plus 8 plus 7 -16 plus 4 plus 8 plus 7. So 7 और 4 11, 11 and 8 19, 19 minus 16 is 3. हाँ जी, क्या रिमाइंडर 0 मिल रहा है आपको? नहीं ना, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर नहीं है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है जी, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो क्या ये फैक्टर है उसका? नहीं जी, हमारे वाले केस में तो 0 नहीं आया, तो नॉट अ फैक्टर। इसका आंसर लिखेंगे नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। इसी तरह जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका फैक्टर होगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस सिंथेटिक डिवीजन डिस्कस करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चन 10 11 ये इंपॉर्टेंट हैं और नेक्स्ट जितने भी आगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।